नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर राहु कौन सी परिस्थितियों में बहुत अच्छा फल देता है और कौन सी परिस्थितियों में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता है। तो आइए गहराई से जानते हैं। ज्योतिष के नियम अनुसार जन्म कुंडली के अंदर राहु तीसरे, छठवें और 10वें भाव के अंदर कारक ग्रह माना गया है। वैसे ही ज्योतिष का और एक नियम कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर राहु तीसरे, छठवें और 10वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। तो हम सबसे पहले लेंगे तीसरे भाव को। जन्म कुंडली के अंदर राहु तीसरे भाव में बैठा हो, उसमें भी अगर राहु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। उन्हें छोटी सफर से लाभ होता है। छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करते हैं, जीरो में से हीरो बनते हैं। राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख, पत्नी सुख, सांसारिक सुख प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल के बाद होता है। राहु की वक्र दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा प्राप्त होता है। मित्रों के द्वारा बहुत लाभ होता है और अगर व्यापारी बने तो कम समय के अंदर अच्छी सफलता हासिल करते हैं। अभी हम लोग आएंगे छठवें भाव के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु छठवें भाव में बैठा हो, उसमें भी अगर राहु छठवें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। शत्रु की हर चाल को पहले से भांप लेते हैं और उसको उसी की भाषा में जवाब देने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास शाम, दाम, दंड, भेद, कूटनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए ऐसे लोग चाहे तो एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली में छठवें भाव के अंदर राहु शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों में और भी कुछ खास बात देखी है कि ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी गए तो कम समय के अंदर जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर लोन लेते नहीं और कभी मजबूरी में लोन लेने की आवश्यकता पड़ी तो भी बहुत कम समय के अंदर उसे फेर देते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर राहु शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति खुफिया एजेंट यानी कि खबरी, डिटेक्टिव, रो एजेंट, फिर सीबीआई के एजेंट, जादूगर, अंडरकवर एजेंट, शेयर ब्रोकर, ये सब बन सकते हैं। राहु की दृष्टि यहां पर होने की वजह से एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि यहां होने की वजह से वो लोग अगर जन्म स्थान से दूर जाते हैं, विदेश में जाते हैं तो बहुत अच्छा धन कमाते हैं, विदेश आगमन से लाभ होता है। राहु की वक्र दृष्टि धन स्थान पर पड़ने की वजह से ऐसे लोग 42 साल के बाद धनवान होते हैं और उन्हें उत्तम कक्षा का कुटुंब सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग आएंगे 10वें भाव के बारे में। अगर राहु 10वें भाव में बैठा हो, उसमें भी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, अर्थात पॉलिटिशियन हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति रिसर्च के अंदर बहुत नामना कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे डिटेक्टिव यानी कि खुफिया एजेंट, सीबीआई एजेंट, शेयर ब्रोकर, जादूगर, अंडरकवर इंस्पेक्टर, ये सब बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से बहुत लाभ होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का धंधा या कम्युनिकेशन से लगता धंधा करे या फिर मिलावट से लगता धंधा करे तो भी इन्हें बहुत लाभ होता है। राहु की दृष्टि धनस्थान पर होने की वजह से 42 साल के बाद धनवान होते हैं, उत्तम कक्षा का धन सुख, कुटुंब सुख प्राप्त होता है। राहु की वक्र 7वीं दृष्टि यहां पर होने की वजह से उन्हें 42 साल के बाद उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। राहु की वक्र दृष्टि यहां होने की वजह से वो लोग शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, जल्दी बीमार नहीं पड़ते और शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं।
अभी हम लोग जानेंगे और डीप में स्टेप जाएंगे कि राहु कौन से ग्रह के साथ युति में बैठा हो तो कैसा फल देगा। तो सुनिए, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो सूर्य ग्रहण योग नाम का अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रहण योग बनता है, ऐसे व्यक्ति को वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं और उनका पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत होता है, ये भी देखा गया है। दूसरा, जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो चंद्र ग्रहण योग नामक अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय शक्ति का अभाव होता है, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और हमेशा उन्हें एक अजीब सा डर लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा कोई ना कोई चिंता में ग्रस्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति के हर काम में विघ्न, अड़चने, रुकावटें आती है। फलस्वरूप मानसिक दृष्टि से जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। और चंद्र ग्रहण जिसकी भी कुंडली में है, मैंने ये भी देखा है कि उनको फाइनेंशियली आर्थिक संघर्षों में जीना पड़ता है, ये भी देखा गया है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो अंगारक योग नामक अशुभ योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, इगोस्टिक देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को छोटी छोटी बात में जल्दी बुरा लग जाता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन से कष्ट होने के योग है। ऐसे लोगों को लाइफ में एक बार अग्नि से कष्ट होता है या फिर कोई जहरी जानवर काटता है, उसकी भी संभावना ज्यादा रहती है। जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो जड़त्व योग नाम का अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों की पढ़ाई के अंदर रुकावटें आती है। ऐसे व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार करे तो व्यापार के अंदर भी बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपनी वाणी की शक्तियों का सदुपयोग नहीं कर पाते या फिर कोई कला सीखते हो तो कला का भी सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो गुरु चंडाल योग नाम का अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति बहुत विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होने के बावजूद अपनी सात्विकता और अपनी धार्मिकता का सदुपयोग नहीं कर पाते। अगर ऐसे व्यक्ति व्यापार में जाए तो पूरा जीवन उनका तकलीफों में बीतता है, कोई ना कोई तकलीफों का सामना करते रहना पड़ता है और हमेशा आर्थिक संघर्षों में जीते हैं, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र राहु की युति कुंडली के कोई भी भाव में होती है तो लंपट योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गांजा, चरस, अफीम जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है और इन्हें स्त्री पक्ष के वजह से समाज में एक बार मानहानि या बदनामी के योग बनते हैं। तो ऐसे लोगों को स्त्रियों से संभल कर रहना चाहिए। प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि राहु की अंशात्मक युति कुंडली के कोई भी भाव में होती हो तो श्रापित योग नाम का अशुभ योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के खानदान में किसी स्त्री का अकाल मृत्यु हुआ होता है, उसकी आत्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होती है और उसकी आत्मा भटकती रहती है, तो उसकी आत्मा शांति के लिए नारायण नाग बलि की पूजा करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो किसी की कुंडली के अंदर शनि और शनि कमजोर है, पीड़ित है, तो उसके उपाय क्या है? अपना राहु अगर कुंडली के अंदर पीड़ित है, कमजोर है, निर्बल है, तो उसके उपाय क्या करें? तो सुनिए, सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम राहुवे नमः, ओम ह्रीम राहुवे नमः के रोज 108 जाप करें। दूसरा, अमावस्या के दिन कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर राहु ग्रह की शांति पूजा करें। नंबर 3, कंबल, काले तिल, नारियल अमावस्या के दिन किसी भिखारी को दान करें। उसके बाद अपने पहने हुए कपड़े अमावस्या को अनाथ आश्रम या किसी गरीब को दान करें। कांसे की थाली में घी भरकर अमावस्या के दिन उसमें अपना चेहरा देखकर किसी गरीब को दान करें। प्रिय दर्शकों, ये सारे चीजें जो मैंने कही अगर ये की जाए तो इससे राहु का खराब प्रभाव कम हो जाता है। आज के लिए बस